सर मैं चाहती हूँ मेरा कोई सहारा बने, मुझे कोई अपना ले। जिस तरह अब मैं ज़िंदगी अपनी गुजार रही हूँ वैसे तो ना गुजारनी पड़े। अपनी दोस्त के सहारे में कब तक यहाँ पर रहूँगी। इसकी क्या गारंटी है कि जैसे आपने पहले अपने शोहर के साथ रहते हुए किसी और के साथ चक्कर चला लिया था, अब दोबारा शादी करेंगी तो उसके साथ वफादारी करेंगी, अब उसके साथ रहेंगी? तो वह अब इस तरह का काम नहीं करना है। मैंने जो पहले इस तरह की हरकत की है मुझे बहुत अफसोस है उस पर। मैं अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ जो मैंने किया है, बस अल्लाह मुझे माफ़ करे। अब मैं बस सहारा चाहती हूँ और कुछ भी नहीं मुझे चाहिए। और मैं जो भी अब होगा मेरा शोहर, मैं उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करूँगी और इस तरह का काम कभी भी नहीं करूँगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन मेरे साथ इस वक्त 25 साल सुमेरा मौजूद है। शोहर के होते हुए ये लड़की जो है वो किसी के झांसे में आ गई और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठी है। ये सारा मामला कैसे हुआ है इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुमेरा, मुझे बताएं कि अच्छी खासी लाइफ चल रही थी आपकी, शादीशुदा थी आप, क्या हुआ ऐसा, फिर किसके झांसे में आई हैं आप? सर हमारी शादी को तकरीबन 2-3 साल हो गए हैं, तो बहुत अच्छी मतलब लाइफ गुजर रही थी उनके साथ। तो बस इस तरह था कि लड़ाई झगड़े भी ज़ाहिर सी बात है घरों में होते रहते हैं। तो मेरे शोहर के साथ मेरे भी छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते थे कि वो काम में बहुत बिजी रहते थे और मुझे टाइम नहीं देते थे। तो एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि उनके जर्मनी से ना दोस्त आ रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए तैयारियाँ वगैरह की हैं। तो उनके दोस्त आए हैं, खातिर तवाज़ा की है उनकी। तो 2 दिन के बाद फिर हमारा झगड़ा हुआ है और बस हमें ही छोटी सी बात पर काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ है जो उनके दोस्त ने सुन लिया। तो उनके दोस्त ने आकर मतलब हमदर्दी मेरे साथ बहुत ज़्यादा दिखाई है कि आप इस तरह क्यों बर्दाश्त करती हैं इन्हें, जब ये इस तरह आपके साथ करते हैं तो आप इन्हें छोड़ दें। बस उनकी बातों में आकर ना, और जब उसने हमदर्दी का मुझे दिलासा दिया तो मैं उसके झांसे में आ गई। तो तकरीबन 2 माह मेरी उसके साथ बातचीत होती रही है। एक दिन मैं उनसे रात को बात कर रही थी और मेरे हस्बैंड ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। और जब उन्हें पता चला कि मैं उन्हीं के दोस्त से बात कर रही हूँ तो उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा मारा। और मारने के बाद उन्होंने ये कहा कि तुम उसी के पास जाओ, अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, और उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दिया। ठीक है। और मैं उनके दोस्त के पास चली गई। तकरीबन 2-3 माह उन्हीं के घर में रही हूँ। और उन्होंने कहा कि अब मैंने वापस जाना है तो मैं वहाँ जाकर तुम्हारा वीज़ा वगैरह अप्लाई करूँगा और तुमको भी वापस अपने पास बुला लूँगा। सही है। और तकरीबन 8 माह हो गए हैं उसे गए हुए, लेकिन जब से गया है उसका नंबर भी बंद है। और जब से वो गया है तो तब से उसका नंबर भी बंद है और ना वीज़ा है। और दर बदर भटक रही हूँ मैं, ना अब मेरे पास कोई अपना घर है। 2 महीने आपने कहा कि उनके साथ आप रही हैं, तो इन 2 महीनों में ज़ाहिर है जब बंदा किसी से प्यार श्यार के चक्कर में पड़ता है तो और मामला भी होते हैं, वो भी हुए हैं आपके? जी बिल्कुल, वो मुझसे प्यार करता था और मैं भी उससे प्यार करती थी। उसका तो पता नहीं वो करता था कि नहीं, लेकिन मैं उससे प्यार करना शुरू हो गई थी। तो मेरे पास उसके अलावा कोई और सहारा भी नहीं था। शोहर को भी तलाक दे दी थी, तो उसने तो मुझे ये कहा था कि मैंने निकाह करना है। तो इसी चक्करों में ज़ाहिर सी बात है सारे मामला होते रहे हैं। इस दौरान उसने कभी भी आपने उनसे बात नहीं की कि 2 महीने हो गए मुझसे निकाह करो या कोई इस तरह का मामला? जी मैंने कहा था, लेकिन उसने कहा था कि हाँ करते हैं, मैं एक बार वहाँ चला जाऊँ, तुम्हारा वीज़ा अप्लाई करूँगा, फिर वहाँ बुला कर निकाह करूँगा। मैंने मुझे बताया कि किस टाइप के ख्वाब दिखाता था आपको, क्या बोलता था कि मैं आपके लिए क्या करूँगा? सर ख्वाब तो उसने बहुत ज़्यादा दिखाए थे। और ज़ाहिर सी बात है मेरे हस्बैंड मुझे टाइम नहीं देते थे। वो मेरी इतनी केयर करता था, उसकी बातों में आ गई। वो कहता था तुम्हारे लिए बहुत कुछ करूँगा, मैं तुम्हें जर्मन में बुलाऊँगा, वहाँ पे हर किस्म की सहूलतें मौजूद हैं, वहाँ पे हर किस्म की सहूलतें मौजूद हैं, हर चीज़ तुम्हारे कदमों में होगी, मैं भी तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर करूँगा। कहाँ तुम इस तरह के माहौल में रह रही हो, तो इतना बुरा तुम्हारा हस्बैंड है, तुमसे लड़ाई झगड़ा करता रहता है, तुम्हें बोलता रहता है, तो तुम इसे छोड़ दो। बस उसकी बातों में आके अपना घर बार भी छोड़ा, अपना शोहर भी छोड़ा। मुझे बताया कि जब आपको तलाक दी आपके शोहर ने, तो जो आपके घर वाले थे उन्होंने कोई बात नहीं की आपके शोहर से या आपसे? सर मेरे बात करने से पहले ही मेरे शोहर ने उनको सारा कुछ बता दिया था, और मेरे घर वाले भी इस तरह की बात को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मेरे शोहर काफ़ी अच्छे हैं। तो बस मैं तो किसी और की बातों में आकर मैंने उसको छोड़ दिया है। और मेरा अब मेरे घर वालों के साथ भी कोई राब्ता नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सारे राब्ते ही ख़त्म कर दिए। 8 महीने हो गए उस बंदे को गए हुए, तो 8 महीने आपने कहाँ पे गुजारे, कहाँ पे रह रही हैं? मैं अपनी किसी दोस्त के घर रह रही हूँ।
दोस्त के घर रह रही हैं। सुमेरा, मुझे बताएं कि कभी अफसोस होता है आपको कि अगर मैं ये कदम ना उठाती तो अपने शोहर के साथ खुश होती है आज? अफसोस तो होता है, जैसे भी थे वो मेरे शोहर थे, लेकिन खुश तो मैं तब भी नहीं थी उनके साथ भी, क्योंकि वो मुझे टाइम नहीं देते थे और हर वक्त लड़ाई झगड़ा ही हमारा होता रहता था। जैसा भी था, मेरा शोहर था, मेरा अपना घर बार था। अब जिस तरह जलालत हो मेरी ज़िंदगी गुजरी है, तब वैसे तो नहीं ना था। सही हो गया। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी वो भी चला गया है, शोहर को ने पहले तलाक दे दी है, आगे क्या करना है, आगे क्या सोचा है? सर, मैं चाहती हूँ मेरा कोई सहारा बने, मुझे कोई अपना ले। जिस तरह अब मैं ज़िंदगी अपनी गुजार रही हूँ, वैसे तो ना गुजारनी पड़े। अपनी दोस्त के सहारे में कब तक यहाँ पर रहूँगी? इसकी क्या गारंटी है कि जैसे आपने पहले अपने शोहर के साथ रहते हुए किसी और के साथ चक्कर चला लिया था, अब दोबारा शादी करेंगी तो उसके साथ वफादारी करेंगी, अब उसके साथ रहेंगी? तो अब इस तरह का काम नहीं करना है। मैंने जो पहले इस तरह की हरकत की है, मुझे बहुत अफसोस है उस पर। मैं अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ जो मैंने किया है, बस अल्लाह मुझे माफ़ करे। अब मैं बस सहारा चाहती हूँ और कुछ भी नहीं मुझे चाहिए। और मैं जो भी अब होगा मेरा शोहर, मैं उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करूँगी और इस तरह का काम कभी भी नहीं करूँगी। जी नाज़रीन, अभी आपने सुमेरा की स्टोरी सुनी है। इस तरह की स्टोरियां हज़ारों हम करते हैं डेली, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे बहनों को, हमारी बेटियों को ये बात समझ नहीं आती है कि कभी भी किसी के झांसे में आके ग्रीन ख्वाब देख के जो है ना अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी है। पता नहीं क्यों आप लोग नहीं समझते हैं। जी नाज़रीन, हम चाहते तो नहीं है कभी भी कि किसी ऐसी लड़की की हेल्प करवाई जाए या कोई इस तरह की मामला किया जाए, लेकिन फिर भी ये हमारी बहन है, हमारी बेटी है। तो जितने भी मुखय्यर हज़रात इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे मैं गुजारिश करूंगा कि जो भी हो सके, जो भी आप कर सके इस बेटी के लिए, इस बहन के लिए लाजमी कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।